Hello students, welcome back. Today we will learn about goal seek and solver. So let's start. Goal seek. Goal seek क्या होता है? Usually you run a formula to calculate result based upon existing values. By contrast, using goal seek, you can discover what values will produce the result that you want. देखिए जनरली क्या होता है कि अगर हम कोई भी फार्मूला लगाते हैं किसी भी कैलकुलेशन को करने के लिए, तो हमारे पास कुछ एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ होती हैं, उन्हीं के ऊपर वो फार्मूला काम करता है और हमको हमारा रिजल्ट मिलता है। बट गोल सीक में क्या होता है? गोल सीक में इसका उल्टा होता है। हम लोग रिज़ल्ट पहले सेट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग फिर उसको इनपुट बताना होता है कि हमें इनपुट क्या चाहिए, राइट। सो इसको समझने के लिए एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लिया है मैंने। Principal amount is 12,000 rupees, rate is 3%, time is 2 year and simple interest हमने कैलकुलेट कर लिया है by using the formula of simple interest, right। अभी हमें क्या करना है, हमको गोल सीक को कैसे यूज़ करना है देखिए। We will have to click on tools option, then go to goal seek option। यहाँ पर हमको फार्मूला सेल यानी कि जिस सेल पर हमारा फार्मूला होता है वो वाली सेल का एड्रेस यहाँ पर आता है। देन टारगेट वैल्यू। टारगेट वैल्यू इज़ दैट कि हमको टारगेट करना है कि कितनी वैल्यू हमको सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्म में चाहिए, राइट। तो सपोज़ मुझे चाहिए यहाँ पर 1200 रुपीज़, राइट। तो वेरिएबल सेल में क्या आएगा? वेरिएबल सेल यानी कि वो अमाउंट जहाँ पर हम चेंज चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर जैसे ही क्लिक किया, आप देख रहे हैं इस सेल का एड्रेस यहाँ पर आ गया। देन क्लिक ऑन ओके, नाउ क्लिक ऑन यस। अब आप देखिए, यानी कि अगर हमको सिंपल इंटरेस्ट 1200 रुपीज़ चाहिए तो उसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट क्या होना चाहिए? 20,000 रुपीज़। और रेट और हमारा टाइम जो है वो सेम ही रहेगा, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है। नेक्स्ट इज सॉल्वर। Solver deals with equations with multiple unknown variables. It is specifically designed to minimize or maximize the result according to a set of rules that you define. देखिए सॉल्वर भी एक तरह से गोल सीक की तरह ही है, बस केवल डिफरेंस इतना ही है कि गोल सीक के ऊपर हम केवल एक ही वेरिएबल पर काम करते हैं और सॉल्वर में हम मल्टीपल वेरिएबल्स पर काम करते हैं। चलिए अब समझते हैं सॉल्वर। सॉल्वर क्या होता है? तो उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक शीट बना ली है। यहाँ पर देखिए कुछ आइटम्स के नेम है, इनकी क्वांटिटी है, इनके रेट्स हैं एंड देन अमाउंट है। तो अमाउंट को हमने कैलकुलेट कर लिया है इसमें फार्मूला लगा के B2 एंड C2 को मल्टीप्लाई करके। इसी तरह से रेफरेंसिंग के बाद इसने सारे कैलकुलेशन कर दिए हैं। फर्दर हमने यहाँ पर फिर से टोटल अमाउंट लिया है, इन सभी सेल्स का जो सम लिया है हमने इस सेल के अंदर लिया है। अभी हम सॉल्वर को यूज़ करेंगे, टूल्स पे क्लिक करेंगे, देन सॉल्वर। देखिए सबसे पहले है टारगेट सेल। टारगेट सेल के लिए हमको यहाँ पर क्लिक करना होगा क्योंकि हमको यहाँ पर अपनी वैल्यू को अचीव करना है, राइट। अभी देखिए इसके बाद मैक्सिमम है, मिनिमम है, देन वैल्यू ऑफ। मैक्सिमम का मतलब कि जितने मैक्सिमम आप वैल्यू चाहते हो, मिनिमम यानी कि जितनी आप कम से कम चाहते हो, और वैल्यू ऑफ का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू, कितनी आप चाहते हैं एग्जैक्टली, राइट। तो यहाँ पर सपोज मैं ये चाहती हूँ कि मेरी टारगेट वैल्यू हो 1500 एंड देन बाय चेंजिंग सेल्स के अंदर हम क्या करेंगे, हम उन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर हमको चेंज करना है, राइट। नेक्स्ट इज सेल रेफरेंस। अब सेल रेफरेंस में हमें क्या करना है? सेल रेफरेंस में हमको फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन दिस सेल एंड देन यहाँ पर हमको वैल्यू डालनी है। तो यहाँ पर सपोज़ मैं चाहती हूँ शुगर जो है वो मेरी कम से कम 2 kg हो, राइट। तो इसके बाद में नेक्स्ट के लिए मुझे जाना होगा पल्सेस पर, ठीक है। और पल्सेस के लिए मैं चाहती हूँ ये मेरी होनी चाहिए मोर देन 3, राइट। अगेन वी विल गो टू नेक्स्ट सेल एंड देन गिव द वैल्यू। मैं चाहती हूँ राइस मेरा मोर देन 2 हो, राइट। अब नेक्स्ट है मेरा टी लीव्स। टी लीव्स में चाहती हूँ मेरा लेस देन 4 kg हो, राइट। अभी मैं जैसे ही सॉल्व पे क्लिक करूँगी आप देखिएगा क्या हुआ, यहाँ पर सारी वैल्यूज़ अकॉर्डिंगली इसने चेंज कर ली एंड देन वी गॉट द अमाउंट विच वी वांटेड, राइट।
अभी अगर आपको ये ठीक लग रहा है तो आप इसको कीप रिजल्ट कर लीजिए, अदरवाइज़ आप रीस्टोर प्रीवियस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है सॉल्वर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों। नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।